नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो सिंह यानी कि लियो के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है शुक्र देवता के राशि परिवर्तन के बारे में। शुक्र महाराज राशि बदल रहे हैं। कब बदल रहे हैं? 6 फरवरी को, और 2 मार्च तक वो आपके सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। सभी के लिए शुक्र बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है। भोग, ऐश्वर्य, लग्जरीज, आनंद, जीवन का भौतिक आनंद, प्यार, मोहब्बत, आकर्षण, वैवाहिक जीवन, कलात्मक चीज़ें, रचनात्मक चीज़ें, तंत्र, शास्त्र, टेक्निक्स, गुप्त विद्याएं, कई चीज़ों का कारकत्व शुक्र के पास है, तो उनका राशि परिवर्तन अवश्य विशेष बन ही जाता है। यहाँ पर जब वो राशि बदलेंगे तो बुध के प्रभाव में भी होंगे, राहु के प्रभाव में भी होंगे, वक्री बृहस्पति के प्रभाव में भी होंगे, तो इनका भी कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा और ये चर्चा भी हम करेंगे। लग्न राशि या चंद्र राशि यदि आपके सिंह है, दोनों ही देख सकते हैं गाइडेंस के लिए, अलग अलग नहीं बन सकते। जहाँ से सूट रिलेट ज़्यादा करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पर मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं बताया तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। इस वीडियो को आपके लिए इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण बनाने के लिए, उपयोगी बनाने के लिए अगर मैंने इसको कुछ भागों में बांटा है, पॉजिटिव्स, नेगेटिव्स और उपाय। तो सकारात्मक चीज़ों से पहले शुरू करते हैं पॉजिटिव्स के साथ। सर्वप्रथम 10वें भाव के स्वामी हैं आपके शुक्र, और वो सप्तम भाव में आ गए। ये राजयोग है क्योंकि केंद्र का स्वामी केंद्र में, और ये प्रमोशन का योग है। यहाँ पे क्योंकि बुध भी बैठे हैं, प्रमोशन होती है तो यूजुअली आजकल ड्राई प्रमोशन का भी कॉन्सेप्ट चल रहा है, लेकिन वैसे यूजुअली प्रमोशन अगर होती है तो धन भी बढ़ता है। तो यहाँ पे प्रमोशन के बहुत सुंदर योग बन रहे हैं। शुक्र सप्तम में आना मात्र विवाह का योग बना देते हैं, और जब वो राहु के साथ बैठ गए तो और संभावना बढ़ जाती है कि विवाह होगा। तो अगर आपके विवाह से संबंधित चीज़ें अटक रही थी, अब ये मुहूर्त नहीं होता, लेकिन विवाह से संबंधित चीज़ें आपकी आगे बढ़ सकती है। हो सकता है आपकी एंगेजमेंट हो जाए, रोका हो जाए, बात पक्की हो जाए, या विवाह की डेट निकालना शुरू कर दे, घर वाले मान जाए। तो डिपेंड करता है कि आपके अभी जीवन में किस स्तर पर चीज़ें चल रही हैं। अगला पॉइंट, यहाँ पे सप्तम में शुक्र हैं, और उनके साथ कौन है? धनस्थान के स्वामी और लाभ स्थान के स्वामी। कौन बने वो? बुध। और यहाँ पे राहु भी हैं। तो ये बिजनेस में ग्रोथ दिखाता है। आपको अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने का मौका मिलेगा। इवन अगर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो नए रास्ते खुल सकते हैं। और क्योंकि सप्तम में इतने अच्छे धन योग बन रहे हैं, आपके पति या पत्नी को भी धन का लाभ प्राप्त हो सकता है। तो पैसा घर में ही आता हुआ दिख रहा है। अगला पॉइंट, आपके शुक्र तीसरे घर के स्वामी हैं, बुध 11वें घर के स्वामी हैं, सप्तम में बैठ रहे हैं, काम त्रिकोण का कॉम्बिनेशन हो रहा है, और राहु बैठ गए साथ में। और बात किसकी कर रहे हैं हम? शुक्र, जो इच्छा पूर्ति के कारक बन जाते हैं। ये आपके लिए इच्छा पूर्ति का योग बन रहा है। कोई बहुत पुराने आपकी इच्छा यहाँ पे पूर्ण हो सकती है, क्योंकि काम त्रिकोण का एक्टिवेशन और राहु शुक्र का प्रभाव। अगला पॉइंट, दूसरे घर के स्वामी बुध, 11वें घर के स्वामी बुध, 10वें घर के स्वामी शुक्र, और यहाँ पे राहु का इन्वॉल्वमेंट। ये सब यहीं पे है, शुक्र बुध या राहु यहाँ पे। 10वें घर के स्वामी है शुक्र। तो आपको विदेश में जॉब भी मिल सकती है। अगर आप विदेश संबंधित काम ही करते हैं तो भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। और ये सारे जो धन के कारक हैं, कहाँ देखेंगे? लग्न को। तो ओवरऑल भी जीवन में धन का योग बहुत विशेष बन रहा है यहाँ पर। बहुत अच्छी चीज है। अगला पॉइंट, शुक्र अपने से दूसरे भाव को स्ट्रॉन्ग करते हैं हमेशा। तो जब शुक्र सप्तम में आएंगे तो आपके अष्टम भाव को स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो आपको कोई साधना सीखनी है या जीवन में कोई बहुत महत्वपूर्ण बदलाव लाना है, उसका योग भी यहाँ पर बन जाता है। अगला पॉइंट, 11वें घर में बृहस्पति वक्री होकर सप्तम भाव को देख रहे हैं। यहाँ पे इतना सारा धन योग बन ही रहा है,
तो आपका कोई पैसा भी लेट से फंसा हुआ था तो पैसा भी आपका वापस आ सकता है। अगला पॉइंट, काम त्रिकोण। क्योंकि काम त्रिकोण में शुक्र है, जैसे हमने अभी डिस्कस किया, तो यहाँ पे कुछ लोगों के नए रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो सकते हैं अट्रैक्शन के कारण। अगला पॉइंट, राहु और शुक्र की जोड़ी कहाँ पे है? सप्तम में। ये पॉपुलैरिटी का योग होता है। आज के टाइम में तो सोशल मीडिया के द्वारा अधिकतम आप जिनको पाएंगे ना कि सोशल मीडिया पे बहुत पॉपुलर है, बहुत जल्दी नाम बन गया, तो वहाँ पे राहु शुक्र की उनको उनमें यहाँ पे आपको युति मिल ही जाएगी। या तो साथ में बैठे होंगे या कहीं ना कहीं त्रिकोणीय संबंध होगा या डिस्पोजिटर संबंध होगा, तो वो योग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हाँ, अब ऐसा नहीं है कि केवल लग्न कुंडली देख के ही ऐसा बोलना चाहिए, फिर बाकी वर्ग कुंडली और बहुत चीजें होती है। जब देखिए यहाँ पे और व्यक्तिगत विश्लेषण में दुनिया भर का अंतर होता है, तो वहां पे और भी बहुत चीजें देखनी पड़ती है। यहाँ तो हम जनरल रूप से एक चीज कह रहे हैं। अगला पॉइंट, दूसरे घर के स्वामी बुध और साथ में यहाँ पे लाभ स्थान के स्वामी बुध। अब मेनली लाभ स्थान को तो छोड़, लेकिन कुटुंब भाव के स्वामी बुध शुक्र के साथ बैठ गए, और ये जो भाव है चौथे से चौथा भी है, तो यहाँ पे घर में भी पैसा आता हुआ दिख रहा है। सप्तम भाव में इतने सारे ग्रह, यानी कि आपके जीवन का स्वरूप बदलेगा। आपके जीवन में कुछ नई चीजें आने शुरू होंगी और आप उनके हिसाब से जीवन को बैलेंस करना शुरू करेंगे। सप्तम भाव इतना एक्टिवेट है, यानी कि आपको अपनी इमेज बिल्ड करने का मौका भी प्राप्त होगा। और यहाँ पे बुध प्लस राहु है और 10वें घर के स्वामी हैं, तो स्टूडेंट्स के भी कई काम अटकेंगे, और क्योंकि जो स्टूडेंट्स जॉब ढूंढ रहे थे उनके लिए भी लाभकारी है, और क्योंकि बुध कारक हैं स्टूडेंट्स के, और पंचम से छठे घर के स्वामी यानी कि शुक्र यहाँ पे बैठ गए, तो इवन कंपटीशन में भी सफलता आपको प्राप्त होगी, स्पेशली अगर आपके कोई बड़े एग्जाम्स हो तो। मोर और लेस अगर मैं सम अप करूँ तो यहाँ पे आपको अपने जीवन में नई प्रायोरिटीज को ठीक करने का, उनको समझने का भी मौका मिलने वाला है। तो ये सारी ही चीज़ें बहुत अच्छी दिख रही हैं। अब हम थोड़ा नेगेटिव एस्पेक्ट्स की तरफ चलते हैं नेगेटिव्स की तरफ। सप्तम में शुक्र विवाह के कारक बन जाते हैं, लेकिन राहु के साथ हैं, बहुत मतभेद होंगे। वक्री बृहस्पति देख रहे हैं जो अष्टम के स्वामी है, अनिश्चितता। और बुध तो जैसे मैं कई बार कहता हूँ कि वो गोचर में बुध कभी कभी बहुत जल्दी डाइवोर्सेस करवाते हैं। डाइवोर्सेस करवाते मतलब उस साइड पे ले जाते हैं। भाई आपने एक बार नोटिस भेज दिया तो फिर चीज़ें बढ़ती ही रहती हैं, फिर तो बात ईगो पे आ जाती है, तुमने मुझे नोटिस भेजा तो कोर्ट में ही देखेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा पेशेंस रखिएगा। सप्तम भाव में राहु शुक्र, इच्छाओं पर कंट्रोल ही नहीं रहेगा, उसके कारण प्रॉब्लम आएगी। ये सब चौथे से चौथे भाव में हो रहा है, तो इमोशंस पर कंट्रोल नहीं रहेंगे। इमोशंस में भी कंट्रोल नहीं है, इच्छाओं पर भी कंट्रोल नहीं है, तो क्या ही करेंगे, गड़बड़ ही करेंगे। और राहु भी है तो लालच के कारण बड़ी बड़ी चीजें व्यक्ति अपने हाथ से खो देता है। सप्तम भाव में शुक्र है और यहाँ पर राहु है, तो ये कभी कभी ना थर्ड पार्टी सिचुएशन भी दिखाता है कि ना लव लाइफ हो या मैरिज लाइफ हो, किसी और का इन्वॉल्वमेंट आ जाता है, दिख जाता है। वक्री बृहस्पति की दृष्टि, क्योंकि वो अष्टमेश है, तो पब्लिक लाइफ में एक अनसर्टेनिटी दिखाता है। यानी कि आप, एक तो मैंने कहा कि भाई आपको अपनी इमेज बिल्ड करने का पॉपुलैरिटी का योग है, लेकिन जो लोग ऑलरेडी पॉपुलर हैं उनको यहाँ पर ध्यान देना है, क्योंकि कोई आपके नाम को खराब करने का प्रयत्न करेगा। सेहत की अगर बात करें तो गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम, इन्फेक्शन, आंखों की प्रॉब्लम और यूटीआई इन्फेक्शन आदि हो सकते हैं। इन सब पर ध्यान दीजिएगा। अब उपाय की तरफ चलते हैं। उपाय के स्वरूप में आपको दुर्गा जी के सम्मुख बैठकर एक सरसों के एक तिल के तेल का दिया और एक घी का दिया अर्पण करना है। ओम भार्गवे नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। दुर्गा चालीसा, लक्ष्मी चालीसा का 2-2 बार पाठ करना है। दुर्गा जी की कपूर सहित आरती करनी है। किसी भी मंदिर में शक्कर और दूध का दान करना है। ये उपाय कर लेंगे तो बहुत लाभ मिलेगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।